बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का पाठ 11 सावित्रीबाई फुले के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो अभ्यासा में दिए गए प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो इसमें इस पाठ में सावित्रीबाई जो है वो पहली महिला शिक्षिका थी और उन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत सारे कार्य किए और उन्होंने काव्य रचना भी की। इनके लिखे गए ग्रंथ भी हैं जिसका नाम है काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृश्या नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। कैसी बुराइयों का, कुरीति मतलब जो बुरी रीतियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं, तो कैसी कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम विरोधम अकरोत, उसके विरोध किया और उसके खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई। तो यहाँ पर हम लोग एक पदेन उत्तरत है तो एक पद में उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभ्यास का कर रहे हैं, अभ्यास। तो यहाँ पर उत्तर एक जो है वो एक पदेन उत्तरत है। तो इसमें जो है सबसे पहला उत्तर सामाजिक कुरीति नाम। सामाजिक कुरीति नाम, तो ये हो गया इसका उत्तर। यानी कि समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करने के लिए इन्होंने उसका मुखर विरोध किया। कुरीति नाम। ख है दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर, के कूपात जलोद्भरणम अवार्यन। कौन कुएं से जल पानी भरने से मना किया? उच्च वर्गीयाः। और ग है का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो सावित्रीबाई फुले। और अगला प्रश्न यहाँ पर, विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडाने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए वह किससे मिली? तो यहाँ पे है नापितैः। नापितैः मतलब नाइयों से। कैः मिलिता, किससे मिली? नाइयों से। सा कासाम, अब अंगा है प्रश्न अगला। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। वह किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय प्रारंभ की, शुरू की? कन्या नाम, कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए कन्या नाम। कन्याओं के लिए उन्होंने पहला जो है विद्यालय आरंभ की। और अब अगला प्रश्न यहाँ पर कि पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क है कि किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 2 का लिखेंगे। स्व उपरि धूलिम प्रस्तरखंडान च सहमाना
सहन करते हुए, सह माना मतलब सहन करते हुए भी सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। और अब है यहाँ पे दूसरा, सावित्री बाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत्। तो सावित्री बाई फुले महोदयायाः सावित्री बाई फुले महोदयायाः मातुः नाम लक्ष्मीबाई पितुः नाम खंडोजी आस्थान। और ग है विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की इच्छा को कैसे प्रेरणा मिली, उत्साह मिला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऊपर ग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्युः प्रयत्नेन उत्साहं प्राप्तवती। और अब अगला प्रश्न है, और अब दूसरा प्रश्न है ग के बाद घ जलं पातुं निवार्यमाणाः नारीः सा कुत्र नीतवती किंचित अकथयत्। जल पीने से मना करने पर उन नारियों को वह कहाँ ले गई और क्या कहा। तो जलम पातुम, घ का लिखेंगे जलम पातुम निवार्यमाणाः, निवार्यमाणाः मतलब मना करने पर, उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा मना करने पर, नारीः सा निज गृहं नीतवती
तडागम दर्शयित्वा तडागम दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलम नयत, जितना जल चाहिए ले जाओ। नयत मतलब ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, सार्वजनिको अयम तडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, नास्ति जाति बंधनम, जाति का बंधन नहीं है। यहाँ पर तालाब से पानी लेने पर कोई जाति का बंधन नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न करेंगे, जिसमें लिखा है कि सत्य कासाम संस्थानाम स्थापनायां फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। किस संस्था की स्थापना करने में फूले पति पत्नी का अवदान यानी योगदान महत्वपूर्ण है। तो महिला सेवा मंडल, पहला है महिला सेवा मंडल, और दूसरा है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इति संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। अवदानम महत्वपूर्णम। और अब यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्य किमासीत्। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम आसीत्। तो सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य जो पीड़ित समुदाय के लोग थे उनके प्रति लोगों को जागरूक करना था। और अब है यहाँ पे
अंतिम प्रश्न है दूसरे का, तस्याः द्वयोः काव्यसंकलनयोः नामनों के, उनके दो काव्य संकलन का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तस्याः द्वयोः काव्यसंकलनयोः नाम्नि, द्वयोः काव्यसंकलनस्य काव्यसंकलनयोः हो जाएगा द्विवचन होने से, नाम्नि काव्यफूले सुबोधरत्नाकरः सुबोधरत्नाकरः च अस्तः। सुबोधरत्नाकरः च अस्तः। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न का पूरा किया। और अब यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है उसमें रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिया हुआ है और उसमें हम लोग करेंगे कि किस प्रश्न में जो रेखांकित पद है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे तीसरा उत्तर 3। इसमें प्रश्न बनाना है, सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। कन्याभिः, कन्याओं के साथ। तो कन्याभिः की जगह पे यहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे काभिः, किसके साथ। तो सारा वाक्य वही रहेगा, केवल अंडरलाइन किए हुए रेखांकित पद की जगह पर काभिः हो जाएगा। और ख है यहाँ पर, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र से की जगह पे हो जाएगा कस्य, किसकी। तो इसी के आधार पर प्रश्न बनाना है और इसमें पूरा वाक्य लिखना है कि सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। ग है, सा स्वपतिना सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो कन्या नाम की जगह पे हो जाएगा कासाम। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। और घ है, तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तो यहाँ पे मनुष्याणाम की जगह पे हो जाएगा केशाम। पुल्लिंग है इसलिए केशाम हो जाएगा, स्त्रीलिंग था तो कासाम। और अब है, साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में सावित्री महान है। तो यहाँ पे सावित्री की जगह पे का, कौन महान है, तो का का प्रयोग होगा रेखांकित पद की जगह पे, कौन, स्त्रीलिंग में कौन। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें पहला प्रश्न बनेगा काभिः का प्रयोग करके, सावित्रीबाई काभिः सविनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। और अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। ख में, सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। और ग है, सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत।
और प्रश्न चिन्ह। घ है तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगेगा अंत में। और अंग है साहित्य रचनया अपि का महीयते। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रत्येक वाक्य के अंत में होगा, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग, और इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा रेखांकित पद की जगह पे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।